everybody, and I really got an intuition where God wants to tell you about somebody, okay? और ये पर्सन ऐसा है जो जिसने आपकी लाइफ में ना बहुत उधम मचाई है, ठीक है? एंड ही इज़ नॉट अ वेरी गुड प्रेजेंस इन योर लाइफ. सो उस पर्सन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ मैसेजेस आने वाले हैं, स्पेशली उसके कर्मा से रिलेटेड. सो लेट्स सी व्हाट गॉड वांट्स टू टेल यू रिगार्डिंग दिस. ओके, सो देखिए, ये इंसान जो भी है इसका हाल कृष्ण आपको बेसिकली बताना चाहते हैं, और वो ये है कि ये पर्सन बिल्कुल भी अच्छे हाल में नहीं है, ठीक है? इसके लाइफ में ज़रूर कुछ मेजर शिफ्ट्स होने वाले हैं, चेंजेस होने वाले हैं, और ये दिन ब दिन अपने कर्मों के प्रति यू नो इंक्लाइन होते जा रहा है. अब इसके कर्मा इसको खींच रहे हैं अपनी ओर. और अभी करेंटली ये इंसान शायद शो करता होगा कि मैं बहुत अकेला हूँ, या मैं बहुत सरप्राइजिंगली कि मैं बहुत अकेला हूँ एंड मेरा कोई सहारा नहीं है, ये वो. बट एक्चुअली दिस पर्सन इज जस्ट पोजिंग लाइक दैट. मैं नहीं कह रही हूँ कि ये लिटरली अकेला है या नहीं है. मैं कह रही हूँ कि ये पोज कर रहा है अंदर से. इसको होश ही खबर नहीं है कि ये क्या कर रहा है, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि बिकॉज़ आप बहुत डीपली चीज़ों को फ़ील करते हो, तो आपको लगता होगा कि ये पर्सन कितना अकेला है, हाय बेचारा, बुरा किया सो किया, लेकिन कितना अकेला पड़ गया, कितना फ़ील कर रहा है. लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं कर रहा है, कुछ भी ट्रबल वो फ़ील नहीं कर रहा है, ठीक है? और यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि ये इंसान ना फ्री होना चाहता है. अगर ये आप लोग का फैमिली का कोई मेंबर था, तो इस फैमिली से फ्री होना चाहता है, और होने वाला भी है, ठीक है? ये मुझे एनर्जी आ रही है. आप समझ के चलो, इस साल तक आप लेकर के चलो, उसके बाद आप देखोगे कि इंसान की पकड़ इस परिवार से काफ़ी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी होगी, ठीक है? ये इंसान भागना चाहता है यहाँ से, ये इंसान फ्री होना चाहता है, क्योंकि इसके पास अब इस परिवार में उधम मचाने के लिए कोई कंटेंट रह नहीं गया. क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि इंसान ऑलरेडी जो करना था वो कर चुका है, ठीक है? सो अब इंगेजमेंट का या फिर एक एक्टिंग करना कि मैं बहुत सभ्य इंसान हूँ, अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसका सबको कच्चा चिट्ठा पता चल चुका है. सो जल्द से जल्द ये भागना चाहता है यहाँ से, ठीक है? एंड प्लीज़ जस्ट कंसीडर दिस ईयर, आई वुड से स्टिल 4 to 5 months. ये इंसान ज़रूर कुछ स्टेप उठाएगा, कुछ फिजिकल स्टेप आप देखोगे इसको उठाते हुए, ठीक है? ये इंसान काफ़ी फ्री महसूस कर रहा है. उसको लग रहा है कि मुझे एक्टिंग करने की ज़रूरत है, मुझे किसी के एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरने की ज़रूरत नहीं है. कोई मुझे किसी तरह से समझता है तो मुझे वो वैसा बनने का ज़रूरत नहीं है. इंसान बहुत स्ट्रांगली आज़ादी क्रेव करना चाहता है, ठीक है? आज़ादी क्रेव कर रहा है, और बस ये चाहता है कोई आए और उसे यहाँ से लेके जाए, ओके? और इसमें इसका कोई इनोसेंस नहीं है, ठीक है? मैं बता दूँ आपको, ही इज़ नॉट इनोसेंट. बट डेफिनेटली दिस मैन स्ट्रांगली पोजेस दैट दिस मैन इज़ इनोसेंट, बट दिस मैन इज़ नॉट इनोसेंट. और इसके कर्मों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं भगवान जी. सो लेट्स सी. आपके घर से निकलते ही, आपके लाइफ से, ठीक है? आपका लाइफ तो आपका घर ही हुआ ना, तो आपके घर से निकलते ही ये पर्सन के कर्म आप ऐसे लेके चलो कि जैसे ही निकलेगा, ये सबसे पहले सेलिब्रेट करेगा कि वाह मैं आज़ाद हो गया. और यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये एनर्जी है कि इस चीज़ को लेकर खुश हो जाएगा कि मैं आज़ाद हो गया, क्योंकि इसके पकड़े जाने का डर था. हो सकता है कि कुछ बहुत गलत काम इसने आपके घर में किया है, बहुत हर्ट किया है सबको, ठीक है? तो किसी तरीके से लोग मुझे दबोच लेते, उस चीज़ का इसको बहुत डर था. लेकिन जब ये बाहर निकलेगा, इसको लगेगा मैं आज़ाद हो गया, मुझे किसी ने नहीं देखा, मुझे किसी ने नहीं पकड़ा. लेकिन एक्चुअली भगवान का सबसे बड़ा तमाचा इसे तभी लगेगा, ठीक है? उसके बाद ये ज़रूर ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आएगा जो बहुत ही शेडी है, ठीक है? दे आर नॉट गुड पीपल. एंड उसके बाद अ, आगे उसके कर्म मुझे दिखाई दे रहे हैं. अम, बहुत नेस्टी लोगों के संबंध में मैं देखना चाहूँगी. ये एनर्जी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. कुछ बताना चाह रहे हैं स्पिरिट, पर क्या बताना चाह रहे हैं देखते हैं. ओके, तो दिख रहा है ना कि इसने एक चोगा पहन के रखा था कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं तो संत टाइप का इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ. तो धीरे धीरे करके समाज के सामने उसका वो अम, जो नकाब है वो उतरेगा, ठीक है? तो डेफिनेटली ये उन शेडी लोगों के साथ मिलके ऐसा तो कुछ करेगा जो उसकी असलियत पूरे समाज के सामने सामाजिक तौर पर बयां हो जाएगी, ठीक है?
देखते हैं आप लोगों को उसके ऐसे करने से कोई भी फ़र्क पड़ेगा आप लोगों के रिस्पेक्ट पर कि नहीं, बिकॉज़ वो आपसे जुड़ा हुआ था। बिल्कुल भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आप लोगों के रिस्पेक्ट पर, बल्कि आप लोग उल्टा बहुत ही रिस्पेक्टेबल पीपल ऑफ द सोसाइटी बन जाओगे। ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ इस इंसान से लिंक्ड, इस इंसान के, क्योंकि जब भी कोई इंसान हमारी लाइफ में आता है तो उसके साथ उसका जो कम्युनिटी होती है वो भी कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली हम लोग से जुड़ जाती है। तो आप देखोगे विद इन बस ये ईयर आप मैक्स टू मैक्स लेके चलो, 4 to 5 months लेके चलो अभी से, आप देखोगे इस इंसान की वजह से जो भी लोग आपसे जुड़े हुए थे, ठीक है, इस इंसान के कर्मों के कारण जो भी लोग, क्योंकि इनका कर्म आपसे जुड़ा हुआ था, तो इनके लाइफ में जितने भी लोग थे जो आपसे जुड़े हुए थे वो सब आपके लाइफ को धीरे धीरे छोड़ के चले जाएंगे। सो अब मुझे ऐसे फील हो रहा है ना जैसे कि यू विल फील वेरी हैवी इन द कमिंग नेक्स्ट few days, एंड मतलब आपको लगेगा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। वो इसीलिए फील हो रहा है बिकॉज इट विल फील लाइक अ कंप्रेशन, क्योंकि एक मेजर चंक ऑफ पीपल आपके लाइफ से डिस्टेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ डायनामिक चल रहा है और इस वजह से आपको लगेगा कि बहुत सडनली आपको लगेगा कि एकदम मेरी लाइफ का सिनेरियो ही चेंज हो गया है। यू विल नॉट फील एनी डिस्कम्फर्ट, बट डेफिनेटली यू विल सेंस द शिफ्ट। ओके। भगवान जी कह रहे हैं बुरी चीज़ें, अच्छी चीज़ें लाऊंगा तुम्हारे लाइफ में, लेकिन पहले बुरी चीज़ों को नॉकआउट कर दूँ ताकि अच्छी चीज़ें रहने की जगह पा सके। ठीक है, तो इस तरीके का सीन यहाँ पे चल रहा है। तो पहले बुराइयों को वो नॉकआउट कर रहे हैं। तो आप देखोगे आपके लाइफ में बहुत सारे ट्रबल्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कर्म इस इंसान से जुड़े हुए भी थे, क्योंकि ये इंसान आपके लाइफ में था, इसलिए इससे जुड़ी कम्युनिटी आपके लाइफ से जुड़ी हुई थी जो कि बहुत ही स्ट्रेस क्रिएट करती थी। तो आपको लगेगा एक पल में जैसे एकदम पूरा दुनिया ही हल्का हो गया आपका, आपको ऐसा फील होगा। ठीक है, क्योंकि वो कर्मा कट हुआ इस पर्सन से। जब कर्मा वीक हो रहा है तो वो जुड़े हर इंसान से, उससे जुड़े हर इंसान से जो आपसे जुड़ा हुआ था, कर्मा वीक होगा, उन लोगों का आना जाना कम होगा, आपके लाइफ में शांति बढ़ेगी। ओके। इसका बैड कर्मा ये है ना कि ये इंसान, बैड कर्मा तो बहुत है। ठीक है, तो इसके कर्मा जो है ना वो एपिसोड्स में चलेंगे, जन्मों में चलेंगे। जैसे कि पैदा ही हुआ है बुरे कर्म करने के लिए और बुरे कर्मों का भोग भोगने के लिए। ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है ना कि सबसे पहले तो भगवान जी इसको आपसे दूर करने वाले हैं, और दूसरा अम, इसके लिए बहुत सारे कर्म दिख रहे हैं, बहुत सारे बहुत बुरे कर्म भी दिख रहे हैं, लेकिन जो रीडेबल है तो वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मतलब ये थोड़ा ना क्रिमिनल माइंडसेट का इंसान है। ठीक है, जो अच्छाई का नकाब पहनकर दूसरों को ठगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सबसे पहले तो सबसे बड़ा जस्टिस यहाँ पर हो रहा है कि इंसान आपके लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। ठीक है, और दूसरा मुझे जो एक चीज़ दिख रहा है कि सोशली तो इसकी सच्चाई सामने आएगी और उससे बड़ा डिसरिस्पेक्ट हो ही नहीं सकता इसके लिए। ठीक है, ये इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस, मतलब इसको ना लिटरली आप चोरी करना ही कह सकते हो। मतलब किसी के किस्मत पर अगर चिपक जाए ना तो उसकी किस्मत की गुड लक ये सक कर लेता है पर्सन, ऐसा है। ठीक है, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि इस पर्सन के आसपास बिल्कुल गरीबी छा जाएगी और ये पर्सन गुमशुदा हो जाएगा। इसको बिल्कुल भी पता लगाना है, इसका ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो मुझे दिख रहा है कि अगर आपकी भी गुड लक इसने सकी थी तो आपकी गुड लक ईश्वर आपको रिटर्न कर देंगे और इस पर्सन को एकदम दूध में मक्खी पड़ी हुई है उस तरीके से निकाल के आपकी लाइफ से बाहर फेंक देंगे। ठीक है, और इसके कर्म, ऑनेस्टली कृष्णा इज़ टेलिंग यू कि इसके कर्मों पर तो आप इतना फोकस ना करें, क्योंकि इसके कर्म आपके सोच के एक्चुअली परे है। आपको अपने लाइफ पर ज़्यादा फोकस करना है, इसके कर्मों पर नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शेडी लोगों से एसोसिएशंस इसके बढ़ेंगे वही इसके डिटोरिएशन का कारण बन जाएगा। वही लोग इसे फंसाएंगे, बहुत परेशान करेंगे और मतलब एकदम अंधकार से इसकी ज़िंदगी घिर जाने वाली है। दैट्स इज शेडी कर्मा। ओके, इसकी फैमिली को भी इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे कि इसके मदर, फादर, सिस्टर, इन लोग सबको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, या फिर इवन अगर किसी ने मतलब बहुत बुरा परिवार के साथ, परिवार में कभी सुख शांति ना रहना, अनहोनी होते रहना, तो ये सब इसका बैड कर्मा में यहाँ पर मुझे इसका कर्मा रिटर्न होते हुए नज़र आ रहा है।
क्योंकि इसने भी दूसरों के साथ वही किया है। और इन लोगों को ना पैसों की खुशी कभी नहीं मिलेगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब फाइनेंशियली कभी दे विल नॉट बी एबल टू प्रॉस्पेयर। जैसे डेबरीज में लाइफ बीत रही है, ठीक है, ऐसा बहुत शेडी, बहुत मतलब पॉजिटिविटी का नामो निशान ही मिटा देंगे भगवान इसका, ये मुझे दिख रहा है। इस इंसान के ना सुधरने का कोई स्कोप नहीं है। ये इंसान बेवकूफ़ी था और बेवकूफ़ी रहेगा, ये मुझे दिखता है। ठीक है। शरीर के बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं इसको। ठीक है, सो दिस वाज योर रीडिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू।